Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन का इंट्रोडक्शन और कुछ प्रिपरेटिव मेथड्स देखे थे. मज़ीद आज के इस लेक्चर में हम अल्केन के प्रिपरेटिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अल्केन के बाकी प्रिपरेटिव मेथड्स देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, सेबेशियर्स एंड सैंडर्स. एक्चुअली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था वो, एंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग थर्ड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, नेम्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. स्टूडेंट, वर्ड डी कार्बोक्सिलेशन का जो मतलब है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रिमूव ऑफ कार्बन या रिमूवल ऑफ कार्बन. किस में से हमने कार्बन को रिमूव करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से. अब स्टूडेंट, इसके हमारे सिलेबस में दो मेथड्स डिस्कस किए गए हैं. द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग सोडा लाइम एंड द अदर वन इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. सो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बाय यूजिंग सोडा लाइम हम इस मेथड को देखते हैं. बाय यूजिंग सोडा लाइम. जी डी स्टूडेंट, इसमें करना क्या है आपने? आपके पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. सो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका सॉल्ट तैयार करना है. अब सॉल्ट तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ लाइक NaOH. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो यू विल गेट यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर. और H की जगह पे कौन आएगा? सोडियम. सो फाइनली यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O एंड Na. एक्चुअली ये सोडियम सॉल्ट है. किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का. अब आप इस सॉल्ट को यूज करोगे. अब हम इस सॉल्ट को लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O Na. आप इस सॉल्ट को यूज करोगे और सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाओगे. व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड. स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का जो मिक्सचर है इसको सोडा लाइम कहते हैं. कलेक्टिवली हम यहां लिखेंगे व्हाट इज सोडा लाइम? द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, हम इसको सोडा लाइम कहते हैं. स्टूडेंट, आपने इसको ड्राई करना है यानी हीट करना है. इस प्रोसेस को ना आपने हीट करना है. सो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ. ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव होगा. इट विल फॉर्म Na2CO3. नाउ यू विल गेट Na2CO3. बाकी स्टूडेंट्स, ये जो R है, अब इस R के अंदर क्या ऐड होने वाला है? ये H. स्टूडेंट, R के अंदर जब H ऐड होगा सो R और H, नाउ दिस इज अल्केन. नाउ दिस इज अल्केन. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ. आपको पता है कि जब कभी हम अल्केन में से माइनस करते हैं H, we will get R. और जब कभी हम इस R के अंदर स्टूडेंट प्लस करेंगे H, सो हमें दोबारा से मिलेगा अल्केन. तो आपने यहां पर यही किया कि आपने R में ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया? H. यू विल गेट अल्केन. ये तो स्टूडेंट एक जनरल मेथड था. अब हम इसका एक रिएक्शन करते हैं. लेट्स से हमारे पास एसिटिक एसिड है, यानी यहाँ पे R की जगह पे सपोज इट कि हम पुट करते हैं CH3, C डबल बॉन्ड
O एंड फाइनली H, जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे सॉल्ट तैयार करेंगे, नेम्ड एज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। स्टूडेंट, इस सोडियम एसीटेट का हम रिएक्शन करवाने वाले हैं अगेन सोडा लाइम के साथ, यानी NaOH in the presence of कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, क्या मिलेगा आपको? जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको ये चीज, यानी यू विल गेट Na2CO3 और इस CH3 में स्टूडेंट ये H ऐड होगा और फाइनली यू विल गेट CH4। ये गैस है, यहां से एलिमिनेट हो जाएगी। स्टूडेंट, यहां पे आपने नोटिस किया है कि इट इज स्टेप डाउन प्रोसेस। स्टेप डाउन प्रोसेस का मतलब यह है कि जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे, लाइक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन हैं तो आपको जो अल्केन मिलेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 1। सो हम इस तरह से इसको मेंशन करेंगे कि एक्चुअली इट इज N। स्टूडेंट, यहां पे N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर को, और यहां पे लिखेंगे N-1। N-1 का मतलब अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो यहाँ हमें कितने कार्बन मिलते? 2 कार्बन मिलते। लेट्स से एक और एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ दिस स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन एज सोडियम प्रोपेनेट। एक्चुअली ये सॉल्ट है उसका, सोडियम प्रोपेनेट। स्टूडेंट, इस सोडियम प्रोपेनेट का हम रिएक्शन करवाएंगे अगेन सोडा लाइम के साथ, यानी NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से दोबारा होगा, ये वाला पोर्शन सारे का सारा इसके साथ मिलेगा एंड यू विल गेट Na2CO3 और ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें ऐड होगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3 कॉल्ड इथेन। तो अगेन अगर आप यहां देखो तो यहां पे N मतलब 3 कार्बन है, सो यू विल गेट N-1, यानी 3 में से 1 निकाले 2 तो 2 कार्बन आपको मिले। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन। एक कार्बन कम किया गया है एंड ऑल्सो नोन एज स्टेप डाउन प्रोसेस। आई होप कि आपको फर्स्ट मेथड समझ आ गया। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जा रहे हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो स्टूडेंट उसको समझते हैं। सबसे पहले हम हाइडिंग बनाते हैं। द सेकंड मेथड इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। So Kolb's electrolytic method। स्टूडेंट, हम इसमें करेंगे क्या, थोड़ा मैं आपको इसको जनरली पहले समझा दूं। हमारे पास इस प्रोसीजर को समझने के लिए लेट्स से यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है लेट्स से, और उस कंटेनर में स्टूडेंट्स लेट्स से ये हमारे पास कंटेनर है, और स्टूडेंट इस कंटेनर में एक्चुअली हम क्या ऐड करेंगे? हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे सॉल्ट का। यानी यहां पे हम सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, और इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में से हम करंट पास करेंगे बाय यूजिंग बैटरी यूज करेंगे। यानी बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा स्टूडेंट, बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। सो हम पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से करंट पास करेंगे, और जैसे ही करंट पास करेंगे तो स्टूडेंट्स इस सॉल्ट सॉल्यूशन की प्रोसीजर होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस।
और उस इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगी और उन प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो स्टूडेंट उनमें सबसे पहले तो एक गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यहाँ पे हमें एक गैस मिलेगी नेम्ड एज अल्केन, अल्केन मिलेगा यहाँ पे, देखेंगे अभी आगे हम। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कास्टिक सोडा मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको NaOH या KOH भी मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको एक और गैस मिलेगी हाइड्रोजन गैस। सो ये भी गैस है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, हम इसका डिटेल प्रोसीजर देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने बोला कि आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में आप क्या लोगे, सॉल्ट सोल्यूशन लोगे। अब डिपेंड करता है सॉल्ट सोल्यूशन आपने कौन सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले तो इस रिएक्शन को जनरली बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी डिटेल समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने जो सॉल्ट सोल्यूशन लिया यहाँ पे वो है जी CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है। सबसे पहले एसिड का तो आप क्या तैयार करेंगे, सॉल्ट तैयार करेंगे। बहुत आसान तरीका है, पहले भी बताया कि जस्ट आपने एसिड का रिएक्शन किससे करवाना है, बेस से। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, नाउ दिस इज द salt of sodium named as sodium acetate and salt of acetic acid जी। अब इस एसिटिक एसिड का ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स, आप इसको वाटर में ऐड करेंगे जी स्टूडेंट्स, वाटर में ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो पानी के बारे में आपको पता है कि पानी जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में कैपेसिटर का नाम सुना होगा। कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सेपरेट करने के लिए जो भी हम मीडियम यूज़ करते हैं वो मीडियम की ख़ास बात क्या होती है, उसका बड़ा अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि वो इन प्लस और माइनस प्लेट्स को क्या कर सकता है, सेपरेट रख सकता है। तो स्टूडेंट्स वाटर जो है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू बहुत अच्छा है। हम लिखेंगे वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत अच्छी इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है पानी की। स्टूडेंट्स अब पानी यहाँ पे क्या करने वाला है, सॉल्ट को आयोनाइज करने वाला है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करने वाला है। यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, 2 आयन नेगेटिव होंगे और उसके साथ स्टूडेंट्स 2 आपको Na प्लस मिलेंगे, 2Na प्लस। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये तो आयोनाइजेशन होगी। अब ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन इस कंटेनर में है। अब इस कंटेनर में एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो स्टूडेंट्स जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम क्या नाम देंगे, एनोड, तो लिखेंगे यहाँ पे अब रिएक्शन एट एनोड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें समझना है कि एनोड पे कौन सा प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने मैट्रिक में कई दफ़ा पढ़ रखा है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर होता है। और डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी कई तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन जानते हैं आप ये। और ये भी आप जानते हैं कि वाई एनोड और कॉल्ड एनोड, एनोड को हम एनोड ही क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा रोड है जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे, यानी एनोड ऐसा रोड जो एनाइंस को अट्रैक्ट करता है, हम उसे एनोड कहते हैं। स्टूडेंट्स एनोड खुद पे क्या चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव, और इसकी तरफ कौन आएंगे, नेगेटिव आइंस। अगर आप नेगेटिव आइंस देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेगेटिव आइंस हैं। सो हम यहां लिखेंगे CH3C
डबल बॉन्ड O एंड O-1। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा पानी भी है, और पानी का मतलब है, पानी का फॉर्मूला तो आप सबको आता है HOH, यानी पानी में H+ भी है, OH- भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर के अंदर इन नेगेटिव के अलावा हाइड्रोक्सल भी हैं। सो हम यहाँ पे लिए भी लिख सकते हैं कि H+ एंड OH-। सो ये माइनस तो एनोड की तरफ आएंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी जहन में रखना है कि ये OH पे भी माइनस चार्ज है। अब इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्यों एनोड पे आके एक्ट नहीं करेगा। सो पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसको आपने जहन में रखना है, ये क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास नेगेटिव आयन है, पहले तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी चाहिए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरतीब। सो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो मैं यहाँ पे ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और जो मैं यहाँ पे इस कलर से, ग्रीन कलर से बनाने वाला हूँ, वो समझ लें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 लॉन पेयर, 2 उसने शेयर किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, अगेन उसके पास 1 2 3 4 5 6, और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं क्रॉस से बनाऊंगा, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, ये 2 आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं। ये दोनों नेगेटिव आयंस एट एनोड कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब क्या है ऑक्सीडेशन का, ये लूज करने वाले हैं। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैं यहाँ पे ग्रीन की बजाय ऑरेंज कलर से बनाता हूँ ताकि आपको फ़र्क रहे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस वाले हैं, ये निकले हैं। स्टूडेंट्स 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 2 आयंस हैं, तो एक आयन एक क्रॉस लूज करेगा, क्रॉस का मतलब ऑरेंज इलेक्ट्रॉन, और ऑरेंज का मतलब आप जानते हैं ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो। सो 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने पे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट 2CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, इसके पास आप जानते हैं कि अब ये चीज़ रह चुकी है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हम वैसे के वैसे ही बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑरेंज आता है। सो अब देखें, इस ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन था क्रॉस वाला, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जा चुका है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम बोलेंगे नाउ दिस इज फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल स्टूडेंट, ये जो फ्री रेडिकल होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में इसको डिफाइन किया है कि ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी है, हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। अब ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये ऑक्सीजन क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अब अकेला रह चुका है, डॉट, खाली हम इसको अगर चाहें तो उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, CH3 COO डॉट, यानी CONO और खाली डॉट, यानी कि ये इस स्पीशी को चाहे तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां से तोड़ेगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ कपलिंग करेगा।
सो जैसे इसके साथ कपलिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की कपलिंग होगी, तो स्टूडेंट्स आपको यहां से क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर भी डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल, चूंकि 2 आयन हैं तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको साथ में क्या मिलने वाला है जी, प्लस अच्छा CH3 डॉट। क्यों डॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उधर जा चुका है और ये, अच्छा इस तरह की जो ब्रेकडाउन है स्टूडेंट हम उसको इस तरह शो करते हैं सिंगल बॉब के साथ। सिंगल बॉब का मतलब है कि ये होमोलिटिक फिशन है, होमोलिटिक फिशन या ब्रेकडाउन, होमोलिटिक ब्रेकडाउन है ये। होमोलिटिक ब्रेकडाउन का मतलब कि इक्वल ब्रेकडाउन हुई है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। इसको हम सिंगल एरो यानी सिंगल बॉब के साथ, एक डबल एरो होता है ना, हम इसको सिंगल बॉब के साथ शो करते हैं। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो इधर जाएगा, ये भी सिंगल बॉब के साथ शो किया है। सो ये हमारे पास रेडिकल है CH3 डॉट रेडिकल। इस तरह के कितने रेडिकल्स बने स्टूडेंट्स, 2 CH3 डॉट, यानी ये 2 रेडिकल्स बने। अब ये दोनों रेडिकल्स आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, और आपस में कपलिंग करके यानी बॉन्ड बना के आपको जो यहाँ से चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है CH3 बॉन्ड CH3। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस गैस वुड कॉल्ड इथेन। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं OH माइनस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्यों शो नहीं करता स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास एसीटेट आयन था इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज़्यादा थी और OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम थी। एक तो वजह यह भी है कि जो OH माइनस है उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, यानी कि पानी बहुत ही कम आयोनाइज होता है। ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है। सो इसका मतलब एक तो OH माइनस फ्री आयंस बहुत थोड़े हैं, ज़्यादातर तो OH H प्लस के साथ ही बाउंड है, जुड़ा हुआ है, फ्री नहीं है। दूसरा OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली लूज नहीं कर सकता। सो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सल आयन है वो इतना इजीली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो नहीं करते। सो दैट्स वाई OH आयंस एनोड पे अगर आएंगे भी तो इतना ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। सो OH आयंस यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे, एसीटेट आयंस परफॉर्म करेंगे। और कौन सा परफॉर्मेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन एट कैथोड। सो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन एट कैथोड। स्टूडेंट कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन। एंड व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसको भी कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट्स। अब रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड को कैथोड क्यों कहते हैं पहले तो ये समझना है। जैसे ऊपर मैंने बोला कैथोड ऐसा रोड जो कैटाइंस को अपनी तरफ माइल करेगा, हम उसे कैथोड कहते हैं। और स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कैटाइंस तब आएंगे ना जब इसके खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं यहां पे इक्वेशन मेंशन करने लगा हूं। सो एनोड से लूज होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए कौन आ सकता है, H प्लस। जाहिर सी बात है OH भी साथ आएगा क्योंकि मैंने बोला कि दोनों की कंसंट्रेशन फ्री आयंस की बहुत थोड़ी है, यानी 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का आप यूनिट जानते हैं मोल पर DM³, यानी 1 लीटर पानी के अंदर H प्लस जो, अब 1 लीटर पानी आपको पता है 55.5 मोल होता है उसमें पानी, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम पानी। 55.5 मोल पानी में से जस्ट 10 की ताकत -7 मोल्स हाइड्रोजन आइंस होंगे और 10 की ताकत -7 मोल्स OH आइंस होंगे जो फ्री फॉर्म में है एट 25 डिग्री।
सो इसका मतलब ये फ्री नहीं है। सो फ्री ना होने की वजह से ही तो जहां जहां H जाएगा पीछे पीछे समझे वहां पे क्या जाएगा, OH, क्योंकि ये बाइंड है आपस में। स्टूडेंट्स अब इसके कंपेटिटर्स में देखा जाए तो स्टूडेंट्स Na+ भी है, Na+ भी है। सो यहाँ पे Na+ भी आ सकता है, लेकिन सोडियम आपको पता है मेटल है, और मेटल जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के हक में नहीं होता, लूज करने के हक में होता है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन करना पसंद करती है, रिडक्शन करना नहीं पसंद करती। सो दैट्स वाई सोडियम मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बहुत लो है। सो सोडियम इनएक्टिव रहेगा, Na+ यानी इनएक्टिव रहेगा। H+ जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वसूल करेंगे, और H+ इलेक्ट्रॉन को वसूल करने के बाद कौन सी गैस स्टूडेंट यहाँ से बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से OH आइंस फ्री होंगे, और ये फ्री होने वाले OH आइंस डेफिनेटली ये सोडियम के साथ मिलेंगे, सोडियम के साथ मिलेंगे, और सोडियम के साथ मिलने पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2NaOH यानी कास्टिक सोडा। सो ये तो सारा प्रोसीजर था, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। अब हम इस सारे प्रोसीजर को हम कुछ टेक्निकली इसमें से चीज़ों को दोबारा डिस्कस करते हैं, ताकि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में समझ सकें उसको। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब मैं इस सारे प्रोसीजर का जनरल रिएक्शन लिखना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, RCOONA, RCOONA। जी स्टूडेंट्स अब सबसे पहले तो आप इसको ऐड करोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो आपने वाटर ऐड किया। सो स्टूडेंट्स जब आपने वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करने पे क्या होगा, आपने नोटिस किया NaOH डेफिनेटली आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, सो यू विल गेट 2NaOH। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहां से कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां से कौन सी गैस लिबरेट हुई स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल यहां से लिबरेट हो गए तो पीछे स्टूडेंट्स R रेडिकल्स बचे। अब ये दोनों R रेडिकल्स जो थे वो आपस में मिलते हैं, कपलिंग करते हैं, और यही R और R, जैसे R यहाँ पे क्या था CH3 और यहाँ पर भी क्या था CH3, ये दोनों मिलके इथेन गैस बना चुके हैं। सो नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। सो ये तो इसका जनरल रिएक्शन था। अब इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इस मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स ही हासिल कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स ये जो दोनों R है ना, ये सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आपको इस सारे प्रोसीजर के बाद जो काम की चीज़ मिलती है वो R मिलते हैं जो आपस में कपल करते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्केन्स जिनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मसलन आपके सामने मैं यहाँ पे इथेन की बात करता हूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। आपके सामने मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी 2 कार्बन 2 कार्बन। इस तरह मैं 5 कार्बन की बात करूं तो वो 3 और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। 6 कार्बन की बात करता हूं तो 3 3 के 2 हिस्से बन सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल अल्केन्स जो हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाले जो अल्केन्स हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाले जो अल्केन्स हैं
हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स बोलते हैं। स्टूडेंट अब थोड़ा सा हम मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर हमें इस प्रोसीजर में जो R हैं, R लेट्स से उसमें R ये 2 कार्बन वाला R है और दूसरा R भी स्टूडेंट 2 कार्बन वाला है। सो इसका मतलब ये दोनों R जब आपस में कपलिंग करेंगे तो कपलिंग करने के बाद आपके पास टोटल 2 कार्बन एंड 2 कार्बन, यानी कितने कार्बन वाला अल्केन मिलेगा आपको, 4 कार्बन वाला। लाइक दिस इज C2H5 एंड दिस इज C2H5। सो स्टूडेंट्स जब ये दोनों आपस में रेडिकल्स आपस में मिलेंगे, सो इस तरह से CH3 CH2 रेडिकल, CH2 CH3 रेडिकल जब आपस में मिलेंगे तो टोटल कितने कार्बन वाला आपके पास अल्केन बनेगा, 4 कार्बन वाला। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आपके पास लेट्स से एक R 2 कार्बन वाला हो और एक R 3 कार्बन वाला हो, फिर क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एक R 2 कार्बन वाला, एक R 3 कार्बन वाला, ये 2 और 3 मिलकर आपस में 5, यानी कि ऐसा अल्केन बनाएंगे जिसमें 5 कार्बन है। सो ये भी पॉसिबल है कि 2 वाला 3 के साथ ना मिले, 2 वाला, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर एक सिंगल रिएक्शन थोड़ी हो रहा होता है, यानी 2 कार्बन वाले जो रेडिकल्स हैं वो भी बेशुमार बनेंगे, 3 कार्बन वाले रेडिकल्स भी बेशुमार बनेंगे। तो चांस यही है कि 2 वाला 3 से तो मिल सकता है, लेकिन 2 वाले के सामने पॉसिबल है कि ऐसा रेडिकल आ जाए जिसमें स्टूडेंट 2 ही कार्बन है, तो 2 और 2 मिलकर अब कितने हो गए, 4। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 वाले के सामने ऐसा रेडिकल आ जाए जिसमें 3 कार्बन है, तो फिर 3 और 3 कितने हो गए, 6। यानी आप पेंटेन बनाने चले थे, आपको ब्यूटेन भी मिला, आपको हेक्सेन भी मिला। सो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप ऐसे सॉल्ट्स का ही इंतखाब करोगे जिनमें आप इस चीज़ का ख्याल करोगे कि जो आपने रेडिकल्स लेने हैं उनमें दोनों में सेम कार्बन नंबर्स हों, यानी डिफरेंट सॉल्ट आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। सो इस मेथड से सिर्फ आप सिमेट्रिकल अल्केन्स, यानी जब आप सेम R यूज़ करोगे तो डेफिनेटली सेम R का मतलब यहाँ पे 2 2 वाला होगा, यहाँ 3 3 वाला होगा, यहाँ 4 4 वाला होगा, यहाँ 5 5 वाला होगा। सो 5 5 10, 4 4 8, 3 3 6, 2 2 4, सारे जो आपके पास अल्केन्स बनेंगे वो इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे अगर आप सेम यूज़ करते हो जो यहाँ पे R में कार्बन नंबर्स हैं। सो सिमेट्रिकल अल्केन्स तैयार होंगे। सो एक तो इसकी लिमिटेशन ये है। दूसरी स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशन जो है, साइड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। साइड प्रोडक्ट्स में अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स आपको साथ में एक्स्ट्रा क्या मिला है, अगर आप नोटिस करो तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिली है, उसके अलावा अगर आप नोटिस करो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है स्टूडेंट। इसके अलावा आपको NaOH मिलेगा। अब ये जो NaOH है आपको पता है ये कास्टिक सोडा है, अगर आप यहाँ पे अगेन पोटेशियम यूज़ करोगे सॉल्ट बनाने के लिए तो KOH भी मिल सकता है। सो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब ये इन्हें साइड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ये भी इस रिएक्शन का मसला है। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और हम लिखेंगे इसका ड्रॉबैक, मीथेन जो है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड। इस मैथड से आप मीथेन नहीं तैयार कर सकते। उसकी वजह वही है जो मैंने बताया कि सिमेट्रिकल अल्केन्स ही तैयार होंगे, यानी 2 कार्बन 4 कार्बन, जो ओड नंबर ऑफ कार्बन हैं वो तैयार नहीं होंगे। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था बाय यूजिंग सोडा लाइम, इसमें भी आपको मैं बता दूं, इसमें आप हर तरह का सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इसमें आप HC डबल बॉन्ड ONA सोडियम फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सोडियम फॉर्मेट का इस्तेमाल स्टूडेंट? अगर आप सोडियम फॉर्मेट का इस्तेमाल करोगे अगेन NaOH की मौजूदगी में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करोगे, सो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ज़रा देखें, आपको यहाँ से मिलेगा Na2CO3
और ये H और ये H हाइड्रोजन गैस। सो आपको तो अल्केन नहीं मिला। सो ये भी याद रखना है आपने, इस मेथड में भी ये पॉइंट आपको एंट्रेंस टेस्ट में आ सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो थर्ड मेथड है नेम्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे तरीके से समझा दिया। हर चीज़ को मैंने टेक्निकली डिस्कस कर दिया। ये पॉइंट्स आपको एंट्रेंस टेस्ट में काम आएंगे, ये पॉइंट आपको एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अल्केन के प्रिपरेटिव मेथड्स देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।